तो बच्चों, आज हम राजकुमार आज जब विदर्भ राजभोज के दरबार में जाकर के वहाँ इंदुमती के स्वयंवर में सम्मिलित होते हैं, तो वहाँ पर जब वो मंच पे जाकर विराजमान हो जाते हैं तो उसमें वो मंच पर बैठे हुए ऐसे लग रहे हैं कि भगवान कार्तिकेय मोर की पीठ वाले सिंहासन पर बैठे हुए भगवान कार्तिकेय जिस प्रकार से सुंदर लगते हैं, उस प्रकार से सुंदर राजकुमार आज लग रहे थे। अब अगला श्लोक, 5वां श्लोक देखेंगे। तासु स्त्रिया राज परंपरासु प्रभा विशेषो उदय निरीक्ष सहस्त्रधा आत्मा व्यरुचत विभक्त पयोमुचाम पंक्तिषु विद्युतेव। तासु राज परंपरासु, सबसे पहले इसका अन्वय करेंगे। तासु राज परंपरासु, उन राजाओं की पंक्ति में श्रिया, श्रिया का मतलब उनकी शोभा। तो वहाँ पर मंच पर जो राजा लोग बैठे हुए थे तो उनकी जो शोभा है तो उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तासु राज परंपरासु श्रिया, उन राजा लोगों की जो सुंदरता है वो पयोमुचाम पंक्तिषु, पयोमुच का मतलब होता है बादल, पय का मतलब जल और मुच का मतलब छोड़ने वाले, तो जल को छोड़ने वाले बादल। तो पयोमुचाम पंक्तिषु, बादलों की पंक्ति में विद्युतायु, जिस प्रकार से विद्युत की जो चमक होती है वो सहस्त्रधा विभक्ता, वो हजारों प्रकारों में विभक्त हो जाती है, बढ़ जाती है। उसी तरह से प्रभा विशेषो उदय दुर्निरीक्ष, प्रभा वो जो कांति है, राजकुमार आज की जो कांति है वो उसके लिए यहाँ पर यह दिया गया है प्रभा विशेष है। विशेष प्रभा के उदय होने पर, यानी राजकुमार आज के वहाँ उपस्थित होने पर जो कि दुर्निरीक्ष, उनकी जो सुंदरता है वो कठिनाई से देखने योग्य है। इस तरह से आत्मा, उनकी जो सुंदरता है वो व्यरुचित, वो रुचिकर लग रही थी। तो यहाँ पर राजा लोगों की जो सुंदरता है वो राजकुमार आज के वहाँ पर उपस्थित होने पर वो सुंदरता चमत्कृत होने लगती है। उस सुंदरता का असर उन राजा लोगों पर भी दिखलाई पड़ने लगता है। तो ये किस प्रकार से, इसकी तुलना किससे की गई है? जिस प्रकार से बादल होते हैं और बादल में जब विद्युत चमकती है तो बादल की जो धाराएं होती हैं उनके अंतर्गत वो हजारों भागों में वो विद्युत की धारा विभक्त हो जाती है। उसी प्रकार से वहाँ पर राजकुमार आज की जो शोभा है तो वहाँ विराजमान, मंच पर विराजमान जो राजा लोग हैं उनके अंतर्गत वो शोभा विभक्त हो गई। तो इस तरह से उनकी शोभा वहाँ पर चमत्कृत हो रही थी, जिस तरह से बादलों की धाराओं में विद्युत चमत्कृत होती है। तो ये इसकी व्याख्या हुई। अब देखिए, इसकी विशेष की जब हम बात करेंगे, इस श्लोक के अंतर्गत क्या विशेष आया है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम छंद की बात करेंगे। यहाँ इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, इन दोनों के सम्मिश्रण से उपजाति छंद होगा। उपजाति का लक्षण है अनंत रोदित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि वा उपजाति अस्ता। अब इसमें देखिए तद तासु शब्द है, तो तासु तद सर्वनाम शब्द के स्त्रीलिंग की विवक्षा में सप्तमी का बहुवचन है। अब एक इसमें आया है राज्ञाम परंपरा। राज्ञाम परंपरा का मतलब राजाओं की परंपरा, या परंपरा का मतलब यहाँ परम और परा दो शब्द हैं, तो इसका मतलब होता है एक के पीछे एक। अब एक शब्द आया है इस श्लोक के अंतर्गत श्रिया, तो जो श्रिया शब्द की विवक्षा है वो श्री इदंत स्त्रीलिंग की तृतीया का ये एक वचन है। पयोमुच किस तरह से बना है? पयांसी मुंचंती, जो जल को छोड़ते हैं, इससे पयोमुच बनेगा।
और यहाँ पर जो लक्ष्मी की सुंदरता है उसकी जो तुलना है वो बिजली की चमक से की गई है, तो इसके अंतर्गत उपमा अलंकार होगा। तो छंद हो गया उपजाति और अलंकार हो गया इसके अंतर्गत उपमा। तो उपमा का लक्षण है साधर्म उपमा भेदे। अब एक शब्द आया इसके अंतर्गत सहस्त्रधा। सहस्त्र का मतलब हजार और धा का मतलब प्रकार से होता है, हजारों प्रकार से। अब विभक्त, वि उपसर्ग पूर्वक भज धातु से तय प्रत्यय होगा, इस तरह से विभक्त बनेगा। ऐसे प्रभा, प्र उपसर्ग है इसके अंतर्गत और भास धातु है, तो प्र उपसर्ग पूर्वक भा, भा का मतलब औ भासने धातु से बना ये भा, तो इस तरह से प्रभा बनेगा। दुर्निरीक्ष, दुर उपसर्ग है इसके अंतर्गत, निरुपसर्ग है और ईक्ष धातु है, इस तरह से लप प्रत्यय होकर के दुर्निरीक्ष बनेगा। अब अंत में व्यरुचत शब्द आया है, तो व्यरुचत की जब हम विवक्षा करेंगे तो इसका जब शब्द विन्यास करेंगे तो इसमें वि उपसर्ग है, रुच धातु है और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। तो इस तरह से इस श्लोक की कंप्लीट ये व्याख्या होगी। अब अगला श्लोक देखिए। तेषां महा अर्हा आसन संस्थितानाम उदार नेपथ्य व्रताम से मध्ये रराजधामना रघुसूनैव कल्पद्रुमाणाम एव पारिजाता है। तो सबसे पहले इसका अन्वय करेंगे। महा और आसन संस्थिता नाम, महा का मतलब बड़ा और अर्ह का मतलब योग, संस्थिता नाम का मतलब विराजमान, यानी अत्यंत बहुमूल्य सिंहासनों पर बैठे हुए। दूसरा है उदार नेपथ्य व्रताम, उदार का मतलब उज्ज्वल और नेपथ्य का मतलब वस्त्र और भ्रताम का मतलब धारण किए हुए, यानी उज्ज्वल वस्त्र धारण किए हुए। तो वहाँ पर जो राजा लोग बैठे हैं उन राजा लोगों का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि वो राजा लोग बैठे हुए हैं और उनके बीच में राजकुमार, अयोध्या के राजकुमार आज भी बैठे हुए हैं। तो वो कैसे लग रहे हैं, तो इसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। सबसे पहले महा और आसन संस्थिता नाम, महाअर का मतलब अत्यधिक कीमती यानी बहुमूल्य, क्योंकि यहाँ दो विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है, महा और अर है। तो बहुमूल्य जो सिंहासन है उन पर विराजमान है और उन्होंने उदार नेपथ्य व्रताम, उज्ज्वल वस्त्र धारण कर रखे हैं। तो ऐसे तेषाम कल्पद्रुमाणाम मध्ये, उन कल्पद्रुमों के बीच में, उन कल्प वृक्षों के बीच में पारिजात, पारिजात का मतलब होता है देवदारू का वृक्ष। तो उन कल्प वृक्षों के बीच में जिस प्रकार से देवदारू का वृक्ष सुशोभित होता है उसी प्रकार से स रघु सुने, तो वहाँ पर रघु के पुत्र राजकुमार जो अज हैं वो धामना रराज है। धामना का मतलब उनकी जो विशेष कांति है, विशेष जो शोभा है, वो रराज का मतलब सुशोभित हो रहे हैं। तो इस तरह से इसका अर्थ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए वही उपमा का फिर से प्रयोग किया गया है इस श्लोक के अंतर्गत भी, कि सबसे पहले दो विशेषता यहाँ पर दी गई हैं, राजा लोगों की विशेषताएं हैं। राजा लोग किस तरह के सिंहासनों पर बैठे हुए हैं, जो जिन सिंहासनों पर बैठे हुए हैं वो बहुमूल्य हैं, इसके अलावा उज्ज्वल वस्त्र धारण कर रखे हैं। तो इस प्रकार के वो जो राजा लोग हैं तो उनकी तुलना यहाँ पर कल्प वृक्ष से की गई है कि ऐसे बहुत सारे जो राजा लोग बैठे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे कल्प वृक्ष वहाँ पर हैं और उनके बीच में जिस प्रकार से पारिजात का वृक्ष, देवदारू का वृक्ष सुशोभित होता है, उसी प्रकार से वो राजकुमार अज, रघु के पुत्र राजकुमार अज वहाँ पर अपनी जो धामना,
अपनी जो विशेष चमक है, जो कांति है, जो शोभा है, उससे वो वहाँ पर सुशोभित हो रहे हैं। तो ये इसका अर्थ हो गया, इसकी व्याख्या हो गई। अब इसका हम विशेष देखेंगे तो इसमें भी वही लगातार देखिए उपजाति छंद यहाँ पर चल रहा है। और ये महाअर जो शब्द है, इसमें महत और अर है, दो शब्द काम में लिए गए हैं। तो इसका मतलब ये होता है महान और बहुत ज़्यादा, और तो कुल मिलाकर के अर्थ बहुमूल्य हो जाता है। अब अगला देखिए, इसमें शब्द आया है संस्थितानाम। तो संस्थितानाम का मतलब इसमें सम उपसर्ग है और स्था धातु है और षष्ठी विभक्ति बहुवचन है इसमें संस्थितानाम। सॉरी, एक इसमें प्रत्यय और रह गया, सम उपसर्ग हो गया, स्था धातु होगी, तय प्रत्यय हो गया और षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा। अब यहाँ तेसाम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो तेसाम में षष्ठी विभक्ति है। एक इसमें पारिजात शब्द का प्रयोग किया गया है, तो पारिजात का मतलब होता है देवदारू का वृक्ष। तो देखिए इसके अंतर्गत ये मान्यता है कि जब देवताओं ने समुद्र का मंथन किया था तो उसमें जो रत्न निकले उनके अंतर्गत जैसे अमृत है, जैसे विष है, हलाहल जिसको बोलते हैं, और उसके अंदर कामधेनु निकली, उसके अंदर कालपृष्ठ निकला, उसी तरह से उसके अंतर्गत पारिजात भी निकला, देवदारू का वृक्ष भी समुद्र मंथन के समय निकला। तो इस देवदारू के वृक्ष के बारे में ये मानता है कि उसके नीचे बैठ करके कोई यदि संकल्प या अच्छी कल्पना की जाए तो वहाँ पर वो कल्पना पूरी तरह से पूर्ण होती है। ये देवदारू के वृक्ष अथवा पारिजात के वृक्ष के बारे में मान्यता है। अब जो धामना है, धामना में तृतीय विभक्ति एक वचन है और अंत में ये देखिए जो राज धातु है इसमें लिट लकार का प्रयोग हुआ है, इसमें लिट लकार का प्रयोग हुआ है और लिट लकार का प्रयोग परोक्ष भूत में किया जाता है। तो इस तरह से इस श्लोक की संपूर्ण व्याख्या होगी। अब अगला श्लोक देखिए, नेत्रव्रजा पौर्जनस्य तस्मिन् विहाय सर्वान् रप्तीन् निपेतु मदोत्कटे रेचित पुष्प वृक्षा गंधद्वीपे वन्य युद्विरेफा। अब सबसे पहले इसका अन्वय करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब पहले से राजा लोग बैठे हुए थे सिंहासनों पे, और जब महाराज आज वहाँ पर राजकुमार आज जब वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं तो वहाँ के जो नागरिक लोग हैं उनकी जो दृष्टि है वो अलग अलग सुंदरता या अलग अलग विशेषता को लिए हुए जो राजा लोग बैठे हुए थे उनमें नगरवासियों की जो दृष्टि लगी हुई थी वो दृष्टि सब लोगों से हट करके महाराज अज के ऊपर आ जाती है। तो इसका वर्णन यहाँ पर इसमें किया गया है। तो सबसे पहले देखिए पौर्जनस नेत्रव्रजा। पौर्जनस नेत्रव्रजा का मतलब उस नगर के जो वासी हैं उनके नेत्रव्रजा, नेत्र की जो दृष्टि है वो सर्वान रप्तीन विहाय, वो सारे नृपतीन राजाओं को विहाय का मतलब छोड़ करके, यानी और सारे राजा उनसे दृष्टि हटा ली गई। जो वहाँ के नागरिक हैं उन लोगों की जो दृष्टि है और जनस नेत्रव्रजा नगरवासियों की दृष्टि सर्वान रप्तीन विहाय सभी राजाओं से हट करके मदोत्कटे वन्य गंधद्वीपे। मदोत्कटे का मतलब होता है मद जल को लगातार बहाने वाले, वन्य वन के गंधद्वीपे। गंधद्वीपे का मतलब जवानी को प्राप्त जो गजराज होता है, हाथी होता है, वो उसके ऊपर आकर के जिस तरह से द्विरेफा, द्विरेफा का मतलब भौरा होता है,
उसकी जो गंध है, मदमस्त हाथी की जो गंध है, उस पर आकर के भौरा ठहर जाता है। उसी प्रकार से रेचित पुष्प वृक्ष जो सुगंधित फूलों के वृक्ष हैं, जिन पर फूल खिले हुए हैं, उन फूलों को छोड़ करके जिस प्रकार से द्विरूपा जो भौरा है वो तस्मिन निपेतु, उस भौरे के समान उनकी जो दृष्टि है, उन नगरवासियों की जो दृष्टि है, तस्मिन निपेतु, उन राजकुमार अज के ऊपर आकर के गिर जाती है, पड़ जाती है। यानी जो दृष्टि है वो उन राजकुमार अज की तरफ लग जाती है। अब देखिए, नगरवासियों की दृष्टि की तुलना यहाँ पर भौरे से की गई है। यहाँ उसकी उपमा भौरे से दी गई है कि और जो राजा लोग बैठे हुए थे पहले से, उन राजा लोगों के ऊपर नगरवासियों की दृष्टि लगी हुई थी। एक दूसरे को वो लोग देख रहे थे, लेकिन जैसे ही राजकुमार अज वहाँ पहुँचे तो जिस प्रकार से मदमस्त जो हाथी होता है, जिसके गंड स्थल से मद जल बहता है और उसकी जो सुगंधी होती है, उसको प्राप्त करने के लिए जिस तरह से सुगंधित फूलों को छोड़ करके भौरा उसके ऊपर आकर के मंडराने लग जाता है, उसी प्रकार से वो जो और राजा लोग थे, उनसे वो दृष्टि, नगरवासियों की जो दृष्टि है, वो हट करके राजकुमार अज के ऊपर आ टिकती है। तो यहाँ पर यहाँ दृष्टि की जो बात हुई है, वो नगरवासियों की जो दृष्टि है वो भौरे के समान राजकुमार अज के ऊपर आकर के ठहर जाती है, क्योंकि वो अत्यधिक सुंदर थे। तो यहाँ पर भी इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, वही इसके अंतर्गत भी उपजाति छंद होगा, अनंतरोदित लक्ष्म भाजव पादव यदि व उपजाति अस्ता। और राजाओं की तुलना यहाँ पर पुष्प वृक्षों से की गई है, और आज की जो समानता है वो मज्जल प्रवाहित करने वाले गजराज से की गई है। तो इन दोनों में उपमा अलंकार है। यहाँ वाचक शब्द जो इव है, अब जैसे पौरा शब्द आया है, तो पौरा की यहाँ पर जब हम शब्द व्युत्पत्ति करेंगे तो पुरे भवा का मतलब पुर में निवास करने वाले, नगरे वसंती इति पौरा। अब जब इसका शब्द विन्यास करेंगे तो पुर का मतलब होता है नगर, और पुर में अण प्रत्यय करने पर दीर्घ होकर के पौरा बन जाता है। तो इस तरह से पौरा बनेगा। विहाय, वि उपसर्ग है इसके अंतर्गत, और हा धातु ल्यप प्रत्यय, विहाय। अब सर्वान है, तो ये सर्वान शब्द द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन रूप है। मदोत्कटे मदेन उत्कट, मद से मदमस्त। तो इस तरह से इस श्लोक की ये व्याख्या होगी। अब अगला जो श्लोक है वो अगली क्लास में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।